हेलो फ्रेंड्स, शिवराज आदित्य हियर। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में वी आर गोना स्टार्ट विथ डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट 7, जिसमें कि हम लोग और 4 बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का सेशन बेस्ड रहेगा मोस्टली मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे, एक आध बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चंस भी होगा। आई होप आपको ये वाला सीरीज अच्छा लग रहा है एंड आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ भी सीख रहे हो, रेशियो को कैसे वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, टोटल को टोटल से डिवाइड करो एंड ऑल दिस स्टफ्स, कुछ भी अगर आप सीख रहे हो इससे, दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं और लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स of 3 different colors, red, black and blue, sold by the shopkeeper in 6 different months. It shows the number of red shirts sold by him and the ratio of black shirts to blue shirts sold by him. Okay, so मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हमको अप्रोच कैसे करना है। आपको क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा या आ जाना चाहिए बेसिकली, कि आपको बाकी सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। फिलहाल हमने क्वेश्चंस नहीं देखा है, फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ। लाइक जैसे यहाँ पे सारे मंथ्स हैं और इस सेकंड कॉलम में दिया हुआ है शर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। जैसे जनवरी मंथ में टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितना है 540, उसमें से रेड शर्ट कितना है 180 है। तो अगर मैं 540 से 180 माइनस कर दूं, सो वी विल बी लेफ्ट विथ 360। ठीक है, वी विल बी लेफ्ट विथ 360। Just let me write this 3 in a very good way. So we'll be left with 360. So ये जो 360 है, ये 360 है ब्लैक कलर के शर्ट और ब्लू कलर के शर्ट्स का टोटल, राइट। अब इस 360 के हेल्प से और इस रेशियो के हेल्प से हम लोग ब्लैक कलर के शर्ट और ब्लू कलर के शर्ट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पहला वाला तरीका हो गया एकदम प्रॉपर मैथमेटिकल तरीका, ठीक है, इक्विवेलेंट वैल्यूज को फेक और रियल वैल्यूज को इक्विवेलेंट करके निकालने का तरीका। दूसरा हो गया, दूसरा भी मैथमेटिकल तरीका है ऑब्वियसली, ठीक है, बट दूसरा हम लोग एक सेंटेंस के थ्रू, एक सेंटेंस के हेल्प से, एक प्ले लाइन के हेल्प से, जो मैंने रेशियो में बहुत बार बोला हुआ है, उस प्ले लाइन के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मान लो अगर मैं फेक और रियल वैल्यू को कंपेयर करूं, जैसे ब्लैक शर्ट्स का रेशियो कितना है 8, ब्लू शर्ट्स का रेशियो कितना है, सॉरी ब्लैक शर्ट्स का रेशियो कितना है 5, ब्लू शर्ट्स का रेशियो कितना है 3, टोटल ब्लैक और ब्लू शर्ट्स का रेशियो कितना है 8। ओके, सो 8 लिख लिया हमने यहाँ पे। टोटल ब्लैक और ब्लू शर्ट्स का जो वैल्यू है इन रियल लाइफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ब्लैक प्लस ब्लू शर्ट इन टर्म्स ऑफ रेशियो इज 8, ब्लैक प्लस ब्लू शर्ट्स इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल लाइफ वैल्यू जो है वो है 360। सो 8 इज इक्विवेलेंट टू 360। तो 8 बराबर 360 है, तो 1 बराबर कितना होगा 45। 8 से कैंसिल कर दो 45 आएगा। मुझे निकालना है ब्लैक शर्ट्स। सो ब्लैक शर्ट्स कैसे निकलेगा, 5 का वैल्यू कितना होगा, ब्लैक शर्ट्स कितना है 5 रेशियोज है ना, 1 रेशियो इज 45, 5 रेशियो इज 225, 3 रेशियोज कितना होगा 3 इंटू 45 135, 1 रेशियो इज 45, 5 रेशियो इज 5 इंटू 45 225 एंड 3 रेशियो इज 3 इंटू 45 135। और एक तरीका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ब्लैक प्लस ब्लू शर्ट्स का टोटल कितना है 360 और ब्लैक प्लस ब्लू शर्ट्स का टोटल इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना है 8। सो टोटल को करो टोटल से डिवाइड, 360 इज द टोटल इन नंबर्स, 8 इज द टोटल इन रेशियोज, टोटल को करो टोटल से डिवाइड एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू शर्ट्स निकालना है, इंटू 3 कर दिया मैंने, सो 8 से कैंसिल किया 45 आ गया, 45 इंटू 3 135 आ गया। अगर मुझे ब्लैक निकालना है तो टोटल को करो टोटल से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, तो कितना आएगा 225। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं इस DI के। On selling a red shirt, a black shirt and a blue shirt, the shopkeeper makes a profit of rupees 15, 20, rupees 12 respectively. Find the total profit earned by the shopkeeper on June, जून के महीने में। अब देखो टोटल शर्ट्स कितने हैं, टोटल शर्ट्स कितने हैं 450, उससे आप माइनस करो रेड शर्ट्स 142 माइनस करो,
तो 450 से 142 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 308 आएगा। अब जो ये 308 है, ये 308 ब्लैक शर्ट्स प्लस ब्लू शर्ट्स है, गॉट इट, ठीक है। अब इस 308 को मुझे बांटना है 6:5 के रेशियो में, 6:5 के रेशियो में। सो मैं इक्विवेलेंट वाला मेथड ही यूज कर रहा हूं। सो टोटल ब्लैक शर्ट और ब्लू शर्ट का रेशियो कितना है, 11, और ब्लैक शर्ट और ब्लू शर्ट का टोटल इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना है, 11। तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो हो गया ना, 11 रेशियोज, इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना है, 308। सो 11 इज इक्विवेलेंट टू 308, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 28, ठीक है, 1 इज इक्विवेलेंट टू 28। तो मुझे निकालना है कि ब्लैक शर्ट्स कितना है, ब्लैक कितना होगा, 6 इंटू 28, 6 इंटू 28 कितना होगा, 168, और ब्लू शर्ट्स कितना है, 5 इंटू 28 कितना आएगा, 140, ओके, और रेड तो हमको पता ही है 142 है, ओके। अब प्रॉफिट कितने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है देख लेते हैं। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, 308 को मैं कहीं और पे लिखता हूँ, 308, ओके। तो अब जैसे रेड शर्ट 142 है और हर एक पे प्रॉफिट हो रहा है 15, ब्लैक शर्ट कितना है, ब्लैक शर्ट 168 है, हर एक पे प्रॉफिट हो रहा है 20, ब्लू शर्ट 140 है, हर एक पे प्रॉफिट हो रहा है 12, ठीक है। तो वैल्यूज लिख लो, देखो कितना वैल्यूज आता है, 15 इंटू 2 33 रह गया, 15 इंटू 4 60, तो 63, 6 कैरी 2130, ओके। डबल करना है यहाँ पे, 168 का डबल 160 का डबल 320 होता है, 8 का डबल 16 होता है, तो 336, 12 इंटू 14 ये मुझे पता ही है 1680 है, ठीक है। तो 12 इंटू 14 इतना आसानी से कैसे आप निकाल सकते हो, देखो 14 इंटू 12, बीच में एक नंबर आता है 13, 14 को आप लिख सकते हो 13 प्लस 1 इंटू 12 को आप लिख सकते हो 13 माइनस 1, सो 13 प्लस 1 इंटू 13 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 169 माइनस 1 इज 168। तो टोटल कर लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है, 0, 8 6 14 और 3 17, 1 10 और 1 7, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of black shirts sold by the shopkeeper on April is how much % more or less than the same by the shopkeeper on February? ओके, सो अप्रैल का है, ये रहा 560, 560 में से आप 169 पहले घटाओ, तो 560 से आप 160 घटाओ, 69 को रहने दो, 169 को रहने दो, 160 घटाओ, कितना आएगा, 400 आएगा, 400 से और 9 घटा दो, 191, 391 आ गया। सो 391 को आपको डिवाइड करना है इन द रेशियो 8:9, ठीक है, और ब्लैक शर्ट्स निकालना है आपको। सो कैसे निकालेंगे, 391 इज द टोटल ऑफ ब्लैक प्लस ब्लू शर्ट। सो टोटल को करो टोटल रेशियो से डिवाइड, टोटल नंबर को करो टोटल रेशियो से डिवाइड, 391 डिवाइडेड बाय 17, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई इनटू 8 इस टू रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है बेसिकली। हाउ मच % मोर और लेस बोलने से हम लोग यही करते हैं। फेब्रुअरी में भी सेम, 480 से माइनस करना है 192, सो 480 से आप 180 माइनस करो, कितना हो गया, 480 से 180 माइनस करोगे कितना हो गया, 300 से और 12 माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे 192 है, मैंने 180 लिया है ना, 12 ज्यादा है ना, 180 प्लस 12 इज 192, सो 480 से 180 माइनस करो, गॉट इट, 480 से 180 माइनस करो, आ गया 300, माइनस 12 कर दो, 288 आ गया। सो 288 बेसिकली यहाँ पे होगा, 288 इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक प्लस ब्लू शर्ट्स। इसको भी डिवाइड करना है 5:9 के रेशियो में, सो टोटल को करो टोटल से डिवाइड इनटू जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, गॉट इट। तो 17 से ये जाएगा कितना आएगा, 23 आएगा, 9 से ये जाएगा कितना आएगा, 32 आएगा, 8 से ये 4 बार, सो 23:20, राइट। सो 20 पे कितना ज्यादा है, 20 पे 3 ज्यादा है, सो 3 ज्यादा है 20 पे, 3/20 15% होगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल करोगे 5 आएगा, 15%, डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन अप्रैल, अभी हमने निकाला है, ये रहा 391/17 इंटू 8, हमने वैल्यूज नहीं निकाला था क्योंकि चाहिए नहीं था, 391/17 इंटू 8, ठीक है। 17 से ये गया था, कितनी बार गया था, 23 बार गया था, 23 इंटू 8, 20 इंटू 8 160, 3 इंटू 8 24, 160 और 24 184। What is the ratio of number of blue shirts sold by
शॉपकीपर ऑन मार्च टू द सेम बाय शॉपकीपर ऑन जून, मार्च में, ठीक है, ब्लू शर्ट्स। सो 420 हो गया, 420 से आपको माइनस करना है 335, 420 से 120 माइनस करो, कितना आएगा, 420 से 120 माइनस करो, कितना आएगा, 300 आएगा, 300 से और 15 माइनस कर दो, 285 हो जाएगा, ठीक है। सो 285, अब 285 को आपको डिवाइड करना है इन द रेशियो 11:8। सो टोटल को करो टोटल रेशियो से डिवाइड, इनटू आपको निकालना है ब्लू, तो 8 से मल्टीप्लाई, इस टू मार्च में भी वही सॉरी ये तो मार्च में निकाला ना, अच्छा, टू द सेम इन जून, जून में निकालना है, जून का हमने निकाला था, जून का ब्लू शर्ट्स हमने निकाला था, 140 आया था क्या, जून का निकाला था ना हमने, 140 आया था, ठीक है, 140 आया था। ओके, सो कैंसिल करते हैं इसको, ये एक बार जाएगा और 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 से ये 3 बार और 5 से ये कितनी बार, 28 टाइम्स, 4 से ये 7 बार, 4 से ये 2 बार, तो 6:7, गॉट इट। नेक्स्ट, प्रोबेबली द लास्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट सोल्ड बाय जनवरी, मार्च एंड जून। जनवरी का हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, जनवरी का ब्लैक हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, एकदम जब मैंने समझाया था, कितना आया था जनवरी का ब्लैक, कितना आया था, 225 आया था, ठीक है। मार्च में कितना आया था, मार्च का हम लोग निकाल चुके थे क्या, मार्च का नहीं निकाला था, ठीक है, चलो मार्च का निकाल लेंगे। जनवरी का कितना आया था, 225 आया था, ओके। जून का भी हम लोग निकाल चुके थे, जून का 168 आया था, है ना, ये है जैन का, ये है जून का, ब्लैक शर्ट्स के बारे में बात हो रहा है, ओके। और एक मार्च बच गया, 420 माइनस 135, तो 285 आता है इसमें, 285 को करो 19 से डिवाइड, टोटल को करो टोटल से डिवाइड, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार 15 बार जाएगा, 15 इंटू 11 कितना होगा, 165। 11 से मल्टीप्लीकेशन आता है ना, आप सबको आता है क्या, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 15 इंटू 11 कैसे किया हमने, 15 का जो 5 है इसको यहाँ पे बैठाओ, 1 + 5 करो 6, और जो 1 है इसको लास्ट में बैठाओ 165। अगर 3 डिजिट है तो कैसे करेंगे, देखो 3 बैठेगा यहाँ पे, 3 + 2 5, 2 + 1 3, और 1 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। टोटल करते हैं, 5 × 5 = 10, 18, एक रह गया, 6 × 6 = 12 और 2 14 और 1 15, एक रह गया, और यहाँ पे आ रहा है 5, 550 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 महीने हैं, एवरेज निकालना है, तो कितना आएगा, 186, डन, ठीक है। 3 × 18 54 होता है, एक रह गया 18 6, राइट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, so just give me a moment, let me place the slide over here, okay, so देखते हैं अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है। there are 3 departments in 5 schools, A से लेके E तक है, namely हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश। सो 3 डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, हिंदी, साइंस और इंग्लिश का। the bar graph given below shows the average number of teachers in हिंदी एंड साइंस, एवरेज है, हाँ, हिंदी और साइंस का, साइंस और इंग्लिश का, एंड हिंदी और इंग्लिश का टुगेदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का या इंटरप्रेट करने का जो कुछ एक तरीका है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। सो उसके लिए मैंने अलग से एक स्लाइड भी छोड़ा हुआ है, इसके बाद ब्लैंक स्लाइड छोड़ा हुआ है जिसमें मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि कैसे क्या लेना है। सो विल टेक एग्जांपल, जैसे स्कूल ए वी विल टेक एज एन एग्जांपल। तो जैसे कि मान लो आपको किसी ने पूछा कि जैसे हिंदी और इंग्लिश है ना, ये ग्रीन वाला, तो स्कूल ए में हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स कितने हैं। सो क्या आप 150 बोलोगे, बताओ, क्या आप 150 बोलोगे? 150 नहीं बोल सकते, क्योंकि 150 क्या है, 150 तो एवरेज है, 150 एवरेज है। आपको इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके बोलना पड़ेगा कि 300 टीचर्स हैं स्कूल ए में जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो जो भी आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे अगर आपको साइंस और इंग्लिश पूछा गया तो 165 × 2 करना पड़ेगा, हिंदी और साइंस पूछा गया तो 135 × 2 करना पड़ेगा, आपको ऐसे करके आंसर बताना है। बट
बट सुनो अभी बात, अगर आपको कोई पूछता है कि स्कूल ए में इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस साइंस ई प्लस एच प्लस एस मिला के कितने टीचर्स हैं, तो आप सीधा सीधा ग्राफ में जो वैल्यूज दिए हुए हैं इन तीनों वैल्यूज को टोटल करके आंसर दे सकते हो। अब कैसे? अब जैसे मैंने ये चीज बोला आपको समझ में नहीं आया, आप बोल रहे हो कि सर, आप ये सोच रहे हो कि ग्राफ में तो एवरेज है, तो जब भी हमको कुछ पूछा जाएगा ग्राफ का जो एवरेज है हमेशा 2 सब्जेक्ट्स पे एवरेज लिया गया है, तो मुझे जब भी टोटल निकालना होगा तो इंटू 2 करना है। बट जब मुझे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस साइंस तीनों का जब टोटल पूछा जाएगा तो मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं करूँ, सीधा सीधा ग्राफ का वैल्यूज बता दूं। हाँ, ग्राफ का वैल्यूज बताना है। अब ये क्यों, मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे स्कूल ए में इंग्लिश प्लस क्या था, इंग्लिश प्लस हिंदी का एवरेज डिवाइडेड बाय 2 कितना है, 150 है। ओके, नेक्स्ट क्या है, साइंस प्लस इंग्लिश डिवाइडेड बाय 2 कितना है, 165 है। और हिंदी प्लस साइंस 135 है। हिंदी प्लस साइंस डिवाइडेड बाय 2 एवरेज है ना, 135 है। सो अगर मैं इन इक्वेशंस को अभी थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेट करूं, लाइक ई प्लस एच इक्वल्स टू 150 इंटू 2, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, आपको कुछ समझाना है मुझे, तो प्लीज थोड़ा सा आप गौर फरमाइए और ध्यान से देखो इस चीज को। साइंस प्लस इंग्लिश कितना हो गया, 165 इंटू 2। ओके, हिंदी प्लस साइंस कितना हो गया, दिस इज द मेन तरीका ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले समझा रहा हूं सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। 135 इंटू 2। ओके, अभी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐड करूं तो क्या आएगा, देखो इंग्लिश 2 बार है सो ट्वाइस ई आएगा, प्लस हिंदी 2 बार है सो ट्वाइस एच आएगा, साइंस 2 बार है तो ट्वाइस एस आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे हर एक के साथ इंटू 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी मैं सबको अगर ब्रैकेट में डाल दूं और 2 कॉमन ले लूं तो हो सकता है ना, ऐसे मैं लिख सकता हूं, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 कॉमन ले लूं तो क्या होगा, ये तो ब्रैकेट में रहेगा ही, मैं फिर से लिख देता हूँ 150 प्लस 165 प्लस 135 इंटू 2। ओके, अब देखो ये दोनों 2 कट जाएगा, तो इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस साइंस मिला के टोटल कितना है, 150 165 135। अभी आप लोग बोलोगे अरे ये तो वही सारा वैल्यूज है जो हमने ग्राफ में देखा था, सो टोटल इंग्लिश हिंदी और साइंस का मिला के आपको क्या करना है, ग्राफ का एवरेज ही ऐड कर देना है। तो ये सुनने में थोड़ा सा उत्पटांग लगता है, आई एग्री, ये सुनने में थोड़ा सा उत्पटांग आपको लगेगा कि अगर मुझे टोटल निकालना है इंग्लिश हिंदी और साइंस का तो मैं ग्राफ में दिए हुए एवरेजेस को क्यों ऐड करूं। सो ये थोड़ा सा कोइंसिडेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं और 3 में से हर बार हमने 2 ही सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। सो जब मैं टोटल निकालूंगा हर सब्जेक्ट 2 बार आएगा और उधर टोटल निकालने के लिए भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे को काट देगा, ठीक है। सो जब मुझे हिंदी इंग्लिश और साइंस का टोटल निकालना है तो मैं सीधा ग्राफ के वैल्यूज को लूंगा और टोटल कर दूंगा, ठीक है, कुछ टेंशन नहीं लेना है। बट अगर आपको एक पेयर का निकालना है, जैसे हिंदी और इंग्लिश का निकालो, हिंदी और इंग्लिश का क्या होगा 150 इंटू 2, साइंस और इंग्लिश का क्या होगा 165 इंटू 2, हिंदी और साइंस का क्या होगा 135 इंटू 2। एक पेयर का जब निकालोगे तो ग्राफ के वैल्यूज को आपको इंटू 2 करना पड़ेगा, बट अगर तीनों का टोटल निकाल रहे हो तो सीधा सीधा ग्राफ के वैल्यूज आप ऐड कर दो, ठीक है। सो चलते हैं, इतना सा नॉलेज लेके चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, व्हाट इज द टोटल, ओके ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स टुगेदर, okay, total number of teachers in all the 3 departments together of school D is how much % more less than the same in school A, the same in school A। तो स्कूल D में आप देख लो कितना है स्कूल D में, यहाँ पे हो गया 0 7 7 14 1, 8 और 5 13 और 6 19, 19 और 1 20, 2 रह गया, 1 1 1 3, ओके इस 2, ठीक है। कितना मोर और लेस बोला है ना, मोर और लेस पूछने से हम लोग रेशियो निकालते हैं। स्कूल ए में कितना है 165 और 135, कितना होगा 300 है ना, 65 और 35 तो 100 होता है,
और 100 100 200 और 100 300 165 प्लस 135 300 300 और 150 450। तो 450 से कितना ज़्यादा है? 450 से कितना ज़्यादा है? 54 ज़्यादा है। तो 54 ज़्यादा है अपॉन 450 इंटू 100, राइट, इंटू 100। सो 9 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, 9 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 6 इंटू 2 12%। ओके, डन। नेक्स्ट, अच्छा आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आप सबको, ओके अभी दिख रहा होगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन साइंस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल सी एंड ई? तो सबसे पहले तो हम लोग स्कूल सी का टोटल निकालते हैं, ठीक है। स्कूल सी का टोटल देखो कितना है, 130 और 135 कितना, 265, 265 और इसको मैं 120 मान रहा हूँ। 265 और 120 कितना, 385, बट एक कम है तो 384, ठीक है। अब ये 384 क्या है? ये 384 है इंग्लिश प्लस साइंस, सॉरी प्लस हिंदी प्लस साइंस। मुझे निकालना है सिर्फ साइंस का। सो आप क्या करो, आप इंग्लिश और हिंदी माइनस कर दो। इंग्लिश और हिंदी कौन सा है? ये वाला है, ग्रीन वाला है। सो ग्रीन वाला कितना है, 119। तो क्या हम लोग 119 लिखेंगे? नहीं, ये जो 119 है ये इंग्लिश और हिंदी का एवरेज है। टोटल कितना होगा? इंग्लिश और हिंदी का टोटल कितना होगा? 238। सो साइंस कितना होगा? 384 से 238 माइनस कर दो, 14 से 8 जाएगा 6 होगा, 37 से 23 जाएगा, 37 से 23 146 हो गया, डन। ओके, नेक्स्ट ई का निकालना है। ई का टोटल कितना है? ये एक मैं यहां दे रहा हूं 155 और 145, 300 हो गया, 300 और 180 480 हो गया, ठीक है। सो इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस साइंस इज इक्वल टू 480। अब मुझे हिंदी और इंग्लिश और हिंदी चाहिए। 181 एवरेज है, 181 एवरेज है, तो टोटल कितना होगा? 362। तो साइंस कितना होगा? 80 से 62 जाएगा तो 18 है ना, 80 से 62 जाएगा तो 18, 4 से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। अब टोटल देख लो कितना है, 46 और 18 64 होता है, क्योंकि 46 और 20 66 होगा, तो 2 कम और यहाँ पे 264, डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स इन हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल बी एंड सी? तो स्कूल बी निकालते हैं, देखते हैं स्कूल बी क्या हालत है। स्कूल बी का 135 और 155 कितना हो गया? 135 और सॉरी 135 और 155, हाँ कितना हो गया? 290 हो गया, 290 290 और 140, इसको 142 नहीं 140 मानो, 290 और 140 कितना? 430 हो गया, और 2 432। सो इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस साइंस हो गया 432। अब मुझे यहां से इंग्लिश और साइंस को हटाना पड़ेगा। इंग्लिश और साइंस कौन सा? ये येलो वाला है, यानी 432। 432 का डबल कितना हो गया? 284। अब 284 को आप 432 से माइनस कर दो तो हिंदी आ जाएगा, ठीक है। 284 से 300 तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए? 16 चाहिए। 16 और 32 कितना हो गया? 48 हो गया, और 300 से 400 100 है, 148। आप माइनस करके देख लो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे 284 से 432 तक पहुंचना है। सो 284 से मैं पहुंचा 300 तक, 16 लगा मुझे, फिर 300 से 400 और 100 लगेगा, और 400 से 432 और 32, तो 32 और पहले का 16 48 हो गया, और 100, गॉट इट। अब स्कूल सी में मुझे क्या चाहिए? सी में भी वही चीज चाहिए, तो इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस साइंस। सी का तो हम लोग निकाल चुके थे ना, सी का टोटल कितना था? 384 था। सी का जो टोटल है वो 384 है। ओके, तो अभी यहां से देखो कहाँ गया इसका, मुझे ये वाला कितना है? साइंस और इंग्लिश हटाना है। साइंस और इंग्लिश का एवरेज कितना है? 130, तो टोटल कितना होगा? 260। साइंस और इंग्लिश है ना, साइंस और इंग्लिश हटाना है, सॉरी 260। तो 260 हटाएंगे तो कितना आएगा? ये 124 होगा। अब मुझे एवरेज चाहिए 148 और 124, दोनों को ऐड करो, 12 7 3, 372 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 372 डिवाइड 372 नहीं सॉरी 272 होगा। इतना ज़्यादा मैं भी सोचूं, इतना ज़्यादा तो फिर ऑप्शन में नहीं आएगा। 272 कितना होगा? सिंपल है, 72 का आधा 36, 2 का आधा 1,
ओके और एक मस्त तरीका है एवरेज निकालने का, क्या है? देखो मुझे 148 और 124 में एवरेज निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 24। डिफरेंस का भी एवरेज निकाल लो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 12 हो गया। इस 12 को छोटे वाले के छोटे नंबर के साथ ऐड कर दो, 124 प्लस 12 हो गया 136। अब ऐसा क्यों किया? देखो एक नंबर 144 है, दूसरा नंबर 124 है, तो 124 एवरेज तो दोनों नंबर पे होगा ही। 124 एक नंबर 124 खुद है, दूसरा नंबर जो 148 है उसके अंदर भी 148 124 तो है ही। एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा है 24। उस 24 का एवरेज निकाल लो। ये 24 दो लोगों में बटेगा ना, इसका एवरेज मतलब दो नंबर्स में बटेगा, दो ऑब्जेक्ट्स में बटेगा बेसिकली। तो 24 का भी एवरेज निकाल लो, 12 हो गया। 12 को छोटे वाले नंबर के साथ ऐड कर दो, आ गया आंसर 136। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ स्कूल बी एंड सी? ठीक है, तो इसका कितना निकला था? इसका तो 384 निकला था मेरे ख्याल से, है ना। इसका कितना निकला था? इसका 432 निकला था, है ना, इतना निकला था। तो मुझे बी और सी का एवरेज चाहिए, यानी 432 इज टू 384। क्या लग रहा है किससे कटेगा? 12 से कट जाएगा क्या? थोड़ा साहस करके 12 से काट दे। सो 12 तिया 36, 12 इंटू 3 36, रह गया 72, 6 टाइम्स, एंड 12 इंटू 3 24। ओके, ये किससे जाएगा? 4 से जाएगा, 9 और 8, तो 9:8, डन। नेक्स्ट, out of the total number of teachers in English department of school A, D and E together, the ratio of married to unmarried teachers is 19:17. What is the number of married teachers in English department of given 3 schools together? तो सबसे पहले तो आप इंग्लिश निकालो, इन सारे स्कूल से आप इंग्लिश निकालो। सो ए का टोटल कितना आ रहा था? मतलब इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस साइंस, टोटल कितना आ रहा था? 450। ठीक है, डी का टोटल कितना आ रहा था? डी का टोटल 504 आ रहा था, और ई का कितना आ रहा था? ई का 480 आ रहा था। ओके, अब इंग्लिश का निकालना है तो हिंदी और साइंस माइनस करना पड़ेगा, हिंदी और साइंस माइनस करना पड़ेगा। तो हिंदी और साइंस का एवरेज कितना है ए में, स्कूल ए में? 135, तो यानी टोटल कितना होगा? 270। सो 450 से 270 माइनस करो, कितना आएगा? 180 आएगा। नेक्स्ट, कौन सा? डी। डी का टोटल कितना है? ई प्लस एच प्लस एस, टोटल कितना है? 504। अब हिंदी और साइंस का टोटल कितना है? मैंने पहले हिंदी और इंग्लिश बोला था क्या? एनीवेज जो भी, इसका देखो एवरेज कितना है? 167। ठीक है, 167। 160 का डबल करना है तो 320, 7 का डबल 14, सो 334। सो ये हो गया 334। सो कितना होगा यहाँ पे? 334। अगर 340 होता तो 500 तक पहुंचने में हमको चाहिए था 160, और इधर 6 और 4 170, तो 170। ठीक है, सोच सोच के निकालना है। मैंने मान लिया ये 340 है, 340 से 400 60, 400 से 500 100, 160 हो गया। फिर 504 में 4 है, और मैंने इधर 6 छोड़ दिया था, 6 और 4 10, 170। ओके, अब निकालते हैं हम लोग ई का। ई का टोटल कितना है? इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस साइंस कितना है? 480 है। 480 से मुझे माइनस कितना करना है? 290 माइनस करना है। 145 है ना एवरेज, हिंदी और साइंस का एवरेज 145 है, तो टोटल कितना होगा? 290। 480 से 290 माइनस कितना होगा? 190। अब सबको टोटल करो, 180। देखो इस 190 का 10 इधर दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये भी 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, तो 180 180 180 कितना? 540 हो गया। अब 540 को आपको डिवाइड करना है 19:17 का रेशियो में, और निकालना क्या है? मैरिड यानी 19 का वैल्यू निकालना है। चलो इसको हम लोग इस बार प्ले लाइन से नहीं करके नॉर्मली करते हैं। जैसे टोटल रेशियो कितना है? टोटल रेशियो कितना है? 36।
ठीक है, और टोटल वैल्यू कितना है 540। सो टोटल को टोटल से आपको इक्वेट करना है, इसमें भी वही प्ले लाइन लगा सकते हो, ठीक है। सो 36 इज इक्विवेलेंट टू 540, यानी मैरिड इंग्लिश टीचर्स का इन तीनों डिपार्टमेंट में मैरिड इंग्लिश टीचर्स का जो रेशियो है वो है 19, और जो अनमैरिड का है वो है 17। दोनों का ऐड करने पे आएगा 36 रेशियोज। और ओवरऑल इंग्लिश टीचर्स इन तीनों डिपार्टमेंट में कितने हैं 36 रेशियो, और एक्चुअल वैल्यू में कितना है 540। सो 36 इज इक्विवेलेंट टू 540, तो 19 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? तो हम लोग पहले निकाल लेंगे 1 इज इक्विवेलेंट टू कितना है, 1 इज इक्विवेलेंट टू कितना 540 बाई 36, और 19 निकालने के लिए इंटू 19। एक्सप्रेशन वही है, कुछ इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो 18 से कटेगा 2 होगा, 18 से कटेगा यहाँ पे 3 होगा 30, 2 से कटेगा 15 होगा, 15 इंटू 19, 15 इंटू 20 कितना होता है 300, और एक 15 कम कर दो 285 हो जाएगा। डन, खत्म आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला बहुत ही अच्छे लेवल का अच्छा क्वेश्चन था ये, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। अप्रोच में थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को। ऐसा ऑलरेडी हमने एक किया है, एक लोन वाला क्वेश्चन किया था, आंध्रा बैंक है, ठीक है। तो एक आंध्रा बैंक वाला क्वेश्चन किया था जहाँ पे बाइक, कार और गोल्ड लोन मिलता है, तो उसमें हमने ये वाला समझा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो फॉरेस्ट बहुत पूरा एक फॉरेस्ट है, पूरा फॉरेस्ट है, 100% है, ठीक है। हर कंट्री में फॉरेस्ट है जो कि 100% हम लोग मान रहे हैं इसको कि जो फॉरेस्ट कवर है वो 100% है खुद में। अब फॉरेस्ट को क्लियर किया गया 3 चीजों के लिए, 2 चीजों के लिए बेसिकली। एग्रीकल्चर मतलब तीन पार्ट्स में यहाँ पे दिया हुआ है। एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया गया, पेस्चर के लिए यानी चारागाह के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, चारागाह के लिए क्लियर किया गया, पेस्चर के लिए क्लियर किया गया, और बाकी रिमेन्ड एरिया ऑफ फॉरेस्ट रिमेन्ड जो जिसको क्लियर नहीं किया गया इन 4 डिफरेंट कंट्रीज इन 2018, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई एक वैल्यू में आप लोग किसी भी एक कंट्री का मैं आपको इंटरप्रेट करके बताता हूं। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर के लिए कितना क्लियर किया गया है फॉरेस्ट 35%, पेस्चर के लिए कितना क्लियर किया गया है 40%, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना होगा, देखो टोटल फॉरेस्ट कवर 100% है, उसमें से 35% एग्रीकल्चर में चला गया, 40% पेस्चर में चला गया, यानी 75% चला गया, तो बचा कितना 25%। वो 25% कितना है रिमेनिंग वाला पार्ट है। तो अगर 25% मतलब 300 है, तो आप बताओ ऑस्ट्रेलिया में पूरा फॉरेस्ट कवर कितना होगा। 25% अगर 300 है तो इसको भी अभी आप लोग 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो इक्विवेलेंट करके निकाल सकते हो, जैसे 25% अगर 300 है तो 1% कितना होगा, 1% भी नहीं चाहिए, बहुत ईजी है। देखो आपको 100% निकालना है ना, इंटू 4 कर दो, और इधर भी इंटू 4 कर दो, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, 300 इंटू 4 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया काम तमाम, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आप पहले डेटा लिख लो, ऐसा मत करो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसका हम लोग डेटा निकाल के करेंगे। पहले डेटा लिखने का कुछ मायने नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि हर कंट्री के ऊपर, हर कंट्री के एग्रीकल्चर के ऊपर, हर कंट्री के पेस्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो 5 ही आएगा, बट आपको डेटा निकालना पड़ेगा, तो बहुत सारा डेटा निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का 100% कितना हो गया 1200, और इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे। मान लो आपको निकालने बोला कि एग्रीकल्चर निकाल के बताओ, तो इसको आप ऐसा कर सकते हो कि 25% मतलब तो 300 हो गया, तो अगर मैं 5 से कैंसिल कर दूं तो 5% मतलब कितना हो जाएगा, इसको भी 5 से कैंसिल कर दिया 60 हो गया। मुझे निकालना है 35%, 5% अगर 60 है तो इंटू 7 इधर कर दूंगा, ये हो जाएगा 35% और ये हो जाएगा 420, तो 35% 420। या फिर अब वो प्ले लाइन लगा सकते हो। टोटल कितना है, टोटल नहीं मतलब जो दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, उसको उसी के रेशियो से डिवाइड। दिस इज द सेकंड प्ले लाइन। फर्स्ट प्ले लाइन क्या था, टोटल को करो टोटल से डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। सेकंड प्ले लाइन क्या है, जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो या उसी के परसेंटेज से डिवाइड, एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। सो 300 मतलब 25% या 25% मतलब 300। सो 300 को करो 25 से डिवाइड, जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, एंड जो निकालना है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर निकालना है या पेस्चर निकालना है, सो पेस्चर वाले परसेंटेज से करो मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 25 से ये सीधा कट जाएगा 12 बार, 12 इंटू 4
480 आ जाएगा। हो गया, खत्म बात। ठीक है, गॉट इट। चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ फॉरेस्ट क्लियर्ड फॉर पेस्चर एंड द एरिया ऑफ फॉरेस्ट क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर इन ऑस्ट्रेलिया? डिफरेंस कितना है इन दोनों में? डिफरेंस कितना है? परसेंटेज में निकाल लो ना, फिर वैल्यू निकाल लोगे। डिफरेंस कितना है? 5% है, खत्म बात। ऑस्ट्रेलिया का बात बोल रहे हैं, ओके। और ये 25% मतलब कितना है? 300 है। सो 25% मतलब 300 अगर है तो क्या मैं ऐसे करूंगा कि पहले मैं 35% का वैल्यू निकालूंगा जो कि आएगा 420, फिर मैं 40% का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, जो कि आएगा 480, और 480 माइनस 420 60, फिर ऐसे करूंगा मैं। ऐसे तो लंबा पड़ेगा ना। देखो मुझे तो डिफरेंस चाहिए, सो परसेंटेज वाइज डिफरेंस कितना है? 5%, और मुझे 5% का वैल्यू चाहिए, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। सो 25% अगर 300 है तो 5% कितना होगा? 25 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 हो गया, 300 को भी 5 से डिवाइड कर दो, 60 हो जाएगा। 60 आंसर, खत्म, डन। नेक्स्ट, द एवरेज एरिया ऑफ फॉरेस्ट available before clearing in 2018 in Africa and Kenya was 725, यानी अफ्रीका प्लस केनिया का एवरेज कितना है? 725 है। एवरेज 725 है तो टोटल कितना होगा? 725 का डबल 1450। उसमें से अभी एक मैं आगे अभी पढ़ नहीं रहा हूं क्वेश्चन, आगे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऐसा हो गया ना, सॉल्व करते करते ऐसा हो गया, आपको फील आ जाएगा कि क्या निकालना है। अभी देखो, अफ्रीका का टोटल फॉरेस्ट प्लस केनिया का टोटल फॉरेस्ट इज 1450। उसमें से अफ्रीका का टोटल फॉरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो अभी यहाँ पे मजा देखो, यहाँ पे 40% और 15% कितना हो गया? 55% हो गया। तो यानी बचा हुआ 45% क्या है? 360 है। 45% अगर 360 है और हमको निकालना है अफ्रीका का टोटल यानी 100%, तो इसको कैसे कर सकते हो आप? देखो 45% अगर 360 है, दोनों तरफ अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 5% कितना होगा? 5% 40 होगा। दोनों तरफ मैंने 9 से कट कर दिया, 45 को 9 से कट किया तो 5 आया, 360 को 9 से कट किया तो 40 आया। अब आप मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ, सो 100% इज इक्वल टू 800। अफ्रीका का टोटल फॉरेस्ट कवर है 800 मीटर स्क्वायर, सो बाकी कितना होगा? 650 होगा केनिया का। ओके, इफ 60% ऑफ द फॉरेस्ट अवेलेबल इन केनिया रिमेन्ड, तो 60% रिमेन किया गया है, 60% को काटा नहीं गया है, क्लियर नहीं किया गया है। तो क्लियर कितने को किया गया है? क्लियर किया गया है 40% को, क्लियर किया गया है 40% ऑफ 650 को। तो 650 का 10% कितना होता है? 65 होता है कि नहीं? एक जीरो हटा दो, 650 का 10% 65 होता है। इसको 4 गुना करना है, 45% 40% निकालना है तो कितना होगा? 65 का डबल 130, 130 का डबल 260। अब इस 260, देखो 60% एरिया, फॉरेस्ट एरिया को काटा नहीं गया है, हैज बीन रिमेन्ड, बट 40% यानी 260 मीटर स्क्वायर को काटा गया है। और किस लिए काटा गया है? 8:5 रेशियो में, 8:5 रेशियो में एग्रीकल्चर और पेस्चर के लिए काटा गया। हमको निकालने बोला है कि पेस्चर में कितना एरिया, पेस्चर के लिए कितना एरिया काटा गया। सो टोटल 260 है जो कि टोटल काटा गया है, और टोटल काटा जितना फॉरेस्ट क्लियर किया गया उसका रेशियो कितना है? 13 है। 8 + 5, टोटल को करो टोटल के रेशियो से डिवाइड, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। सो इससे ये 20 बार जाएगा, सो 100 मीटर स्क्वायर आंसर। Next question, the total forest area available before cleaning in 2018 in Russia is how much % more or less than that of the same in America? So दोनों का 100% निकालना है। बिफोर क्लीनिंग मतलब 100%, इतना समझ लो आप। तो रशिया में कितना है? 20%, 25%, 45%, तो ये हो गया 55%, ठीक है। 55% मतलब 825, और मुझे निकालना है 100%। आप कैसे? सोचो कैसे निकालोगे? 55 से डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे क्या? या फिर आप ऐसा कर सकते हो, दोनों को 11 से काट दो, 55 को 11 से काट दो, 5% आएगा। 825 को 11 से काट दो,
11 इंटू 7 77, 5 रह गया 55, तो 5% आ गया 75। सो 20% कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 नहीं परसेंट, 20% नहीं सॉरी 100% कितना होगा, मैं 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, सो ये आ गया 15%। तो रशिया का जो टोटल है वो आ गया 1500। कितना परसेंट मोर और लेस है हमको ये पूछा है अमेरिका से, ठीक है। तो अमेरिका का टोटल कितना है, ओके चलो इस बार अमेरिका का टोटल हम लोग ऐसे इक्विवेलेंट से नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो अमेरिका का टोटल कितना है देखो 37.5 और 30 कितना हो गया 67.5, 67.5 तो बचेगा कितना 67.5 बचेगा कितना 32.5, 37 लिखने वाला था मैं, 32.5%। सो 32.5% इज 650। तो जो दिया हुआ है 650 दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड 32.5 से डिवाइड, और जो निकालना है क्या निकालना है 100% निकालना है उसको उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 32.5 का डबल होता है 65, तो 2 बार जाएगा और एक 0 है, सो यहाँ पे हो गया 2000, ठीक है। सो इसको पूरा पूरा नहीं निकाल के आप रेशियो में भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ इशू नहीं था। सो कितना आ रहा है 3:4 आ रहा है। हमको बोला है कितना परसेंट मोर और लेस है अमेरिका से, तो अमेरिका से कितना है लेस है, एक लेस है किस पे 4 पे, यानी 25%, 25% नहीं आंसर, नन ऑफ दिस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली है ना, लास्ट क्वेश्चन है क्या ये, ओके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फॉरेस्ट क्लियर्ड फॉर पेस्चर इन Russia in 2018 to that of forest remained after clearing in 2018 in Australia, ठीक है। रेशियो निकालने बोला है हम लोग को, तो क्या होगा रेशियो 20-25 क्लियर बोला है ना, कितना क्लियर किया गया पेस्चर के लिए, तो 55% मतलब क्या है 825। तो इसको इस बार ऐसे करते हैं, टोटल को करो, टोटल से एक्चुअली टोटल नहीं है, जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, दोनों ही प्ले लाइंस लगा सकते हो आप, ठीक है, दोनों ही प्ले सॉन्ग्स लगा सकते हो आप, कुछ इशू नहीं है। जो दिया हुआ है 825 दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, 25 निकालना है 25%, परसेंट एक्चुअली लिखने का जरूरत ही नहीं है, कुछ काम में आने वाला है ही नहीं बेसिकली परसेंट, ठीक है, कुछ काम में आने वाला। 11 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, 11 से कैंसिल करेंगे 75 आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, सो 5 इंटू 75 कितना होगा 385 होगा, ठीक है। कितना रेशियो निकालने बोला है, एंड बेसिकली हम लोग ऐसा कर ही क्यों रहे, जब हम लोग को रेशियो ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो ऑस्ट्रेलिया में रिमेंड कितना है, ये तो 300 है ही, सो कितना होगा अगर हम लोग कैंसिल करेंगे, 15 से कैंसिल चला जाएगा क्या, 15 से तो नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से ही करते हैं, 5 से हो गया 60 और 5 से ये हो जाएगा 77 लग रहा है 75, ठीक है, 5 से 75 अभी तो मल्टीप्लाई किया हमने, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 75 350 नहीं 375 होगा ना, ये 385 नहीं होगा, ये 385 नहीं होगा, ये 375 होगा, राइट। सो इसको हम लोग पहले थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये 375 है, 5 से कैंसिल करेंगे तो 75 आएगा, देन 15 से अगर हम लोग, तो 15 से पहले ही कैंसिल कर सकते थे, 15 से करेंगे तो 4 आएगा, 5:4 ऑप्शन सी, ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। फाइंड द एवरेज एरिया ऑफ फॉरेस्ट दैट वाज अवेलेबल बिफोर क्लीनिंग इन 2018 इन ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में बिफोर क्लीनिंग में कितना था देख लो, 35 और 40 75 बच गया 25 अगर 300 है तो 100% चाहिए हमको, इंटू 4 कर दो, 25 इंटू 4 हो गया 100%, 300 इंटू 4 हो गया 1200। और अफ्रीका में टोटल कितना, अफ्रीका का टोटल हमने निकाला था शायद, इस क्वेश्चन में निकाला था 800 आया था, ठीक है 800 आया था, इसका एवरेज निकालना है अभी, तो 2000/2 1000 डन। ओके ये क्वेश्चन मैं करवाने नहीं वाला, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को देखने के लिए रखा हुआ था,
कि कुछ लोग बोल रहे थे कि उन लोगों को मेंस लेवल का डीआई देखना है, ठीक है, और वो भी एसबीआई पीओ मेंस का। तो देखो ये है पूरा क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन है, हाँ ये मतलब फिर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है ये, अभी तक तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है एसबीआई पीओ, ठीक है। तो हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन जब मैं करवाऊंगा तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस जुड़े रहो मेरे साथ। हम लोग प्रैक्टिस, खूब सारा प्रैक्टिस करने वाले, एकदम दबा के प्रैक्टिस करने वाले। ओके, सो इस पे फिर क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये और एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो देख सकते हो आप। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल का आ रहा है। ओके चलो, आपको डराने नहीं वाला, सो थोड़ा सा डर गए होंगे, इसलिए विल एंड अप विद अ वेरी इजी पजल। चलो देखते हैं, एकदम सिंपल है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इन एन इंस्टीट्यूट who attempted exams of class 10 and 12 from 2012 to 16. What is the difference between the total number of aspirants who attempted class 10 and 12 exams together in 2014? 2014 में together कितना आ रहा है? 880. And who attempted both the exams in 2016? 2016 total में कितना आ रहा है? 920. डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 40 है। आप ऐसे भी कर सकते थे, पता है, आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो 400 और 400, 40 बोल दिया मैंने, सॉरी, 400 और 400 कैंसिल हो गया, 480 और 520, 40 का गैप है, खत्म, ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लर्क लेवल का है, ठीक है, क्लर्क लेवल का ये। इन 2016 एक्स aspirants cleared class 10 and 12 exams each, and the ratio of the number of aspirants who failed in class 10 and 12 exam is 5:3 respectively. What is the value of x? 2016 में टोटल कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया एग्जाम? 520 क्लास 10 में, 400 क्लास 12 में, ठीक है। ओके, तो पास कितने लोग हुए? क्लियर कितने लोगों ने किया? x लोगों ने। तो फेल कितने लोगों ने किया? 520 माइनस x लोगों ने फेल कर दिया। 520 टोटल है, x पास वाले हैं, तो 520 माइनस x लोगों ने फेल कर दिया। अब मुझे रेशियो निकालना है। ये क्लास 10 का हुआ। क्लास 12 में 400 टोटल थे, x लोगों ने पास किया, 400 माइनस x लोगों ने फेल किया, और दिस रेशियो है 5/3। देखो इसको हम लोग रेशियो से भी कर सकते थे, जैसे 520 और 400 है, तो इसको 26 और 20 का रेशियो हो गया। जो रेशियो ये 26 और 20 का रेशियो में से कुछ एक पर्टिकुलर नंबर निकल रहा है जिससे 5:3 आ रहा है, सो इसको बैलेंस करके हम लोग रेशियो बैलेंसिंग से कर सकते थे। बट रेशियो बैलेंसिंग मेथड हो या कुछ भी मेथड हो, वो अगर आपका टाइम नहीं बचा रहा है तो वो शॉर्टकट नहीं है। जिस क्वेश्चन में जो भी मेथड आपका टाइम बचाएगा वो शॉर्टकट है या शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो जस्ट टू लुक कूल एंड जस्ट थोड़ा स्टाइल मारने के लिए, स्वैग दिखाने के लिए आप रेशियो बैलेंसिंग वगैरह मेथड से कर रहे हो, एंड एक्स ले रहे हो तो मतलब कन्वेंशनल है हम लोग, ऐसा थोड़ी ना बात है, ठीक है। सो 3 होगा इससे मल्टीप्लाई, इस पूरे पार्ट से, तो कितना होगा? 1560 माइनस 3x, और 5 होगा इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? 2000 माइनस 5x। सो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 2x इक्वल टू कितना होगा? 440 हो जाएगा क्या? 1600, हाँ 440 हो जाएगा। सो x इक्वल टू विल बी 220, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड क्लास 10 एग्जाम इन 12, 13, 14? सो 12, 13, 14 दो तरीका दिखाऊंगा, 240, 300, 480 एवरेज निकालना है मुझे, ठीक है। 0, 12, 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 साल है, सो 340, 3 × 34 इज 102। एक तो ऐसा कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो? मैंने 300 मान लिया एवरेज, 300 मान लिया एवरेज। अब इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सो 240 कितना कम है? 60 कम है, -60। ये कितना ज्यादा है? 180 ज्यादा है। सो टोटल एडजस्टमेंट कितना हो रहा है? +180 -60, तो +120। ये जो 120 ये 3 हिस्सों में बटेगा क्योंकि 3 साल में है, तो 40 आ रहा है एडजस्टमेंट, और मैंने एवरेज कितना लिया था? 300। सो 300 और 40 हो गया 340, डन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने 4 ही क्वेश्चन लिया हुआ है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स who attempted class 10 and 12 exams in 2013
was respectively 25% more and 28% less than that in 2011. So class 10, class 12, 2011 और 2013. ठीक है. सो अभी एक चीज देखो, क्या बोला है कि 2013 में जो क्लास 10 में लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, क्लास 10 में जो लोगों ने एग्जाम दिया वो 2011 वाले से 25% ज्यादा है. तो 2011 वाला अगर मैं x मानता हूं तो 2013 वाला क्या होगा, 25% ज्यादा होगा. 2011 वाला मैंने x माना, x मतलब 100% ऑफ x, कोई भी चीज खुद का 100% होता है. सो उसका 25% ज्यादा, यानी 125% ऑफ x इज इक्वल टू 300. इससे हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं. 125% मतलब 125/100 x इक्वल टू 300. ठीक है, सॉल्व करके निकालेंगे. ये मान लो y है, क्या बोला, एंड 28% लेस. जो 12 वाले हैं वो 2011 में अगर y थे तो वो 2013 में 28% लेस थे. द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड क्लास 10 एंड 12 एग्जाम्स इन 2013 वाज रेस्पेक्टिवली 25% मोर एंड 28% लेस देन दैट इन 2011. तो 28% लेस, कोई भी चीज खुद का 100% होता है. जैसे ये y है, इसको मैं लिख सकता था, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 100% ऑफ y. 100 और परसेंट दोनों कट जाएगा, y ही रहेगा ना. सो ये जो y है, ये y खुद में 100% है, इसका 28% कम, यानी 72% ऑफ y इज इक्वल टू 360, इज इक्वल टू 360. तो आप इसको ऐसा निकाल सकते हो, y इक्वल टू 360. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आपको बताना है 2011 में कितने थे. सो ये 25 से कैंसिल करोगे 5 आएगा, 25 से ये 12 आएगा, 5 से कैंसिल करोगे 20 आएगा, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल टू 240 आएगा. x का वैल्यू आ गया. y का निकालो, 72 से, जैसे 36 से मैंने काटा तो ये 10 होगा, 36 से मैंने काटा तो ये 2 होगा, 2 से ये काटा तो 5 होगा, y इक्वल टू 500. ठीक है. सो 500 और 240, 740 आंसर. ओके. सो आई होप आपको पहला तीनों पजल्स नहीं, DI अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा. अभी पजल्स DI सबका वीडियोस कंटिन्यूअस बनाते बनाते कौन सा वर्ड कब बोल रहा हूँ कुछ ध्यान ही नहीं है. ओके. सो आई फील कि आप सबको पसंद आ रहा होगा ये जो भी मैं सीरीज चला रहा हूँ. ठीक है. एंड और भी अपकमिंग सीरीजेस है, प्रीलिम्स के भी पजल्स के सीरीज आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और वो टॉपिक वाइज आने वाले हैं. ठीक है. माइंड इट गाइज, वो टॉपिक वाइज होगा, बेहतरीन सीरीज होने वाला. सो चैनल को इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलता रहे एंड एटलीस्ट आप वॉच लेटर में डाल के एंड देन आराम से बाद में देख पाओ. ओके. चलो, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी.